मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़ाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्री गुरुवे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तां कल हम लोगों ने ये देखा कि विक्षेप की उत्पत्ति के पूर्व का संस्कार है अज्ञान और आवरण, फिर विक्षेप और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और विक्षेप और चिदाभास, ये तीनों विक्षेप हैं। विक्षेप माने सबसे पहले अज्ञान, हम किसी वस्तु को नहीं जानते, अब नहीं जानते तो ये अज्ञान हुआ। और दूसरी अवस्था है कि उसके ऊपर आवरण। आवरण क्या है कि जो वस्तु सामने है वो नहीं है। एक तो वह हम नहीं जानते, अज्ञान हो गया, ये मानसिक वृत्ति है। और दूसरी अवस्था ये है कि यथार्थ वस्तु नहीं है क्योंकि वो हमको नहीं दिखती है। अगर हो तो हमको भी दिखाई पड़ना चाहिए। ये मानसिक वृत्तियां हैं, अज्ञान और आवरण। और ये मानसिक वृत्तियां आत्मज्ञान में आवृत होने की सूचक है। आवरण से विपरीत व्यवहार उत्पन्न होता है। अज्ञान से आवरण। अज्ञान माने हम नहीं जानते, आवरण माने हमने उसमें कुछ कल्पना कर दी, और विक्षेप माने हम कल्पना अनुसार क्रिया करने लगे। अब तीन इस तरह है, समझ में। अज्ञान माने हमें ये नहीं पता, और हमारे मन में जो चीजें वो उभर के आ गई, ये नहीं है, ये है। अब जो हमने माना कि ये है उसके अनुसार हम क्रिया करने लगे, तो क्रिया फाल्स हुई, ये विक्षेप है। तो ये अब इसमें क्रिया क्या है? आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कूटस्थ नहीं है, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देता। अब सामान्य रूप से जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग के साथ रोज जो चीजें आती हैं, हम लोग सुन के मान लिया और हम वो करने लगे, लेकिन अंदर से स्वीकृति यही रहती है कि ये है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब हो तो करने का लाभ दिखाई दे। आदमी लाभ तुरंत चाहता है ना। तो ये आवरण की अवस्था में यही वृत्ति उत्पन्न होती है कि कूटस्थ नहीं है, और क्योंकि वो भाषित नहीं होता। अगर ये चीज होती हमको भी वही समझ में आती, हमें समझ में नहीं आ रही। ये मानसिक वृत्तियां आत्मज्ञान के आवृत्त होने के सूचक है। आवरण से विपरीत व्यवहार उत्पन्न होता है, और जब विपरीत व्यवहार को ही विक्षेप कहते हैं। फिर ज्ञानी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके विपरीत अज्ञानी का व्यवहार होना स्वाभाविक है। ज्ञानी व्यक्ति जो कहेगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप उसके विपरीत कैसे समझा पाएगा वो, और आप कैसे समझ पाओगे? वो विषयों की कामना में प्रवृत्त होकर, अज्ञानी की स्थिति क्या है? उसको निरंतर विषयों की कामना है, विषयों की कामना में प्रवृत्त होता है, और कामना के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। पूर्ति हो गई तो सुखी होता है, पूर्ति ना हो तो दुखी होता है, और प्रत्येक कर्म का कर्ता बनता है, फिर वो भोगता बनता है।
इस प्रकार रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति उससे भयभीत होगा। रस्सी से उसकी अपनी समझ है। रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत होगा। भय का कारण ना होने पर भी, भय का कोई कारण नहीं है फिर भी वो भयभीत है। इसको कहते हैं विपरीत व्यवहार। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो समझता है कि ना कूटस्थ है और ना वो हमें भाषित, तो वो विपरीत व्यवहार करने लगता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर और चिदाभास, फिर ये उत्पन्न होता है विक्षेप। और उसका कार्य रूप वो दिखाई कहाँ पड़ता है? कर्तृत्व, कर्तापना और फिर भोक्तापना। यही उसका संपूर्ण शोक समुदाय है। वही इसका संसार नामक बंधन है। आत्मज्ञान पर अज्ञान का आवरण होने से आत्म तत्व भाषित नहीं होता। आत्म तत्व भाषित न होने के कारण मल है। मल है, अंतःकरण अशुद्ध है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल जीवन पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल जीवन पावा। निर्मल माने, मल माने होता है सांसारिक वस्तुएं। हम जिसकी कामना करते हैं वही कामना करते हैं। उसके स्थान में हमें आत्म तत्व तो भाषित नहीं होता। उसके स्थान में हम स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास को ही अपना स्वरूप समझते हैं। उसी को मैं समझते हैं। यही जीव भाव है। इसी को विक्षेप है। उदाहरण में रस्सी का ज्ञान ना होने पर हम उसमें सर्प देखने लगते हैं। और देहाभिमानी जीव, देह में अभिमान रखने वाला जीव अपने को अल्प समझता है। विषयों को प्राप्त कर वो सुखी होने की कामना करता है। विषयों को प्राप्त करेगा तभी वो सुखी होने की कामना करता है। और कामना से प्रेरित होकर वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। कर्म करने से उसमें कर्ता भाव उत्पन्न होता है। कर्म करने से जो कुछ भोग्य पदार्थ प्राप्त होता है उसमें मेरेपन का अभिमान होता है, भोक्ता भाव उत्पन्न होता है। यह जीव का स्वयं का रचा हुआ संसार। यह संसार, यह अखिल शोक समुदाय है और बंधन का कारण है। जीव अपने संसार बंधन में पड़ा जन्म मृत्यु की यात्रा करता रहता है। यद्यपि अज्ञान और आवरण की अवस्थाएं विक्षेप के पहले होती है, ऐसा प्रसिद्ध है, तथापि वे दोनों भी विक्षेप जीव की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। विक्षेप की उत्पत्ति के पहले विक्षेप का संस्कार तो रहता ही है। इसलिए वे दोनों अज्ञान और आवरण को चिदाभास की अवस्था ही मानना चाहिए। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, चिदाभास, ये तीनों मिलकर विक्षेप कहलाते हैं। लेकिन अब इतने रामचरितमानस पढ़ा, इतना सब पढ़ा और उसमें ये सब लिखा, तो समझ में नहीं है। सुंदरकांड की चौपाई निर्मल मनजन जिंदगी बीत जाती है पढ़ते। निर्मल का अर्थ नहीं स्पष्ट होता। सो मोहि पावा पढ़ते किस लिए है? क्योंकि उसको पढ़ने से ये कामना पूरी हो जाएगी, इसलिए पढ़ते हैं। राहु केतु शनि चढ़ा है इसलिए पढ़ लो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा बात बता, ये तो कितने लाख साल पहले की बीती हुई घटना है। हनुमान जी के जीवन में बीती हुई घटना है। उस घटना को तुम दोहरा रहे हो। ये हनुमान जी को तुम उनकी याद दिला रहे हो। क्या ये सब हनुमान जी को याद नहीं?
और हनुमान जी से शरीर है, का शरीर नहीं छूटा अभी, और तुम सोचते हो हमें पढ़ के उनको प्रसन्न कर लेंगे, वो क्या प्रसन्न होंगे? भावना है कि हम हाँ, उनकी कीर्ति गा रहे बस हैं, यही भावना है बस। यही बात है, कीर्त नहीं गा रहे, उनके नाम से, उनकी कीर्ति से, वो तो ऑलरेडी कीर्तिमान है, उनकी कीर्ति से, उनके नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सही में शोषण कर रहे हैं उनका। शोषण है कि पोषण, बताओ? चला रहे लोग की उनकी उनके लिए भाई नहीं, तो अब इसमें जो व्यक्ति ऑलरेडी है, उपस्थित है जगत में, तो प्रसन्न होगा कि अप्रसन्न होगा? क्या करेगा? उसको पढ़ करके आप समझें, अपने में वीरता, धीरता, निर्मलता उत्पन्न हो, ज्ञान जागृत हो, अपने कर्तव्य पथ पर हम बड़ी दृढ़ता से जिधर आगे पैर रखे पीछे न लौटे। ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है। ये तो चलो भूतकाल की घटनाओं से प्रेरणा लेके अपने वर्तमान को बना रहे। इसके अलावा अगर कुछ है ना, इसके अलावा है तो भोग है, तुम्हारे अहंकार का भोग है, और ये विक्षेप है तुम्हारे मन, ये विक्षेप है। अगर पढ़ के लोग ये दिखावे तो लोग कहेंगे गुंडा बन गया, हनुमान की पढ़ के। नहीं, किसको दिखाएंगे? हमारे सामने समाज में जब आएगा, जब वो उपद्रव देखेगा, जब वो परिस्थिति आएगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं। हमको मानसिक बल प्राप्त होना चाहिए, मानसिक बल होना चाहिए। ये थोड़े बिना कारण ही किसी को मारपीट कर देना, कारण बने बिना कारण थोड़ा कारण। तो ये कारण से अब देखो, इस स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर तथा चिदाभास विक्षेप कहलाता है। इस विक्षेप के उत्पन्न होने के पूर्व कारण शरीर बीज रूप से विद्यमान, विक्षेप बाद में उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से बनता है, और इस विक्षेप उत्पन्न होने से पहले कारण शरीर बीज रूप में विद्यमान रहता है। वो ईश्वर का अंश है। त्रिगुणात्मक वासना ही उसका स्वरूप है, अविद्या और आवरण उसकी अवस्थाएं हैं। कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर बनकर कर्ता भोक्ता जीव बन गया है। इसलिए ज्ञान और आवरण अवस्थाएं भी जीव की है, आत्मा की। ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति, ब्रह्मावस्थे इमे न शंकनीयं सर्वासां, न शंकनीयं सर्वासां, ब्रह्मण्येवाधिरूपणात्, ब्रह्मण्येवाधिरूपणात्। ब्रह्म में आरोपित होने से ये दोनों अवस्थाएं अज्ञान और आवरण ब्रह्म की ही है। भाई अज्ञान आवरण है, तामसी वृत्ति, तमोगुण। सृष्टि का तम सृष्टि बनेगी तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब सक्रिय हो, तमोगुण। और विक्षेप आवरण रजोगुण की अवस्था, और अज्ञान इन दोनों के बीच, आवरण दोनों के बीच का स्थिति, बीच की स्थिति है। ये अज्ञान और आवरण ब्रह्म की ही है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि ब्रह्म में ही अवस्था है, ब्रह्म में तो कोई अवस्था नहीं, क्योंकि प्रकृति में सृष्टि बननी है और पूर्व नियम के अनुसार बननी है। जहाँ से पूर्व की सृष्टि समाप्त हुई उसके आगे से बननी, जो कहानी का अंतिम बिंदु है वहीं से शुरू होना है। तो इसलिए ब्रह्म में ये अवस्थाएं हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी अवस्थाएं अंततः तो ब्रह्म में ही आरोपित है। प्रायः शंका की जाती है कि जब जगत और जीव नहीं थे तब एकमात्र ब्रह्म ही था, उसी से इन सब की उत्पत्ति हुई। जैसे मिट्टी से घड़े की उत्पन्न होता है, इसलिए सृष्टि काल में जीव की उत्पत्ति होने से पहले अज्ञान और आवरण ब्रह्म की अवस्थाएं मानना चाहिए, ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी। लेकिन इसका उत्तर आचार्य जी देते, कहते हैं ब्रह्म तो सर्वाधिष्ठान है, वो सभी का अधिष्ठान है। जो कुछ उत्पन्न हुआ सब उसी से उत्पन्न हुआ है। समस्त जगत, जैसे रस्सी तो
पूरे अज्ञान और आवरण और विक्षेप का अधिष्ठान तो रस्सी ही तो है, जरा सा टुकड़ा है, और कितना प्रपंच फैल जाता है, उससे फैल जाता है। तो ये ब्रह्म तो सर्वाधिष्ठान है, समस्त जगत जीव उसी पर आरोपित है, इसलिए ज्ञान आवरण विक्षेप भी का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। किंतु उसका यह तात्पर्य नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप और निर्लेप है। अज्ञान जीव की अवस्था है, तात्पर्य है अज्ञान आदि सातों अवस्थाएं जीव की है, इनमें से कोई अवस्था ब्रह्म की नहीं है। ब्रह्म केवल उन अवस्थाओं का अधिष्ठान है। अज्ञान आदि की अवस्थाएं, इनका संबंध जीव से है और उनका अधिष्ठान ब्रह्म है। इस प्रकार विवेक से समझना चाहिए। संसार्यहं विबुद्धोऽहं संसार्यहं विबुद्धोऽहं निशोकस्तुष्टैत्यपि जीवगा उत्तरावस्था जीवगा उत्तरावस्था भाति न ब्रह्म गायति भाति न ब्रह्म गायति तर्ह्योऽहं ब्रह्म सत्त्व तर्ह्योऽहं ब्रह्म सत्त्व बाणे मद दृष्टितो नहि बाणे मद दृष्टितो नहि इति पूर्वे अवस्थे च इति पूर्वे अवस्थे च वासेते जीवके खलु वासेते जीवके। मैं संसारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शोक रहित हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार उत्तर अवस्थाएं जीव में रहती भाषित होती हैं, ब्रह्म में भाषित नहीं होती। यदि तुम ऐसा कहते हो कि मैं अज्ञानी हूँ, तो ब्रह्म की सत्ता और उसका भान मेरी दृष्टि में नहीं है। इस प्रकार पूर्व की अवस्थाएं अज्ञान और आवरण भी निश्चय ही जीव में ही उनका आभास होता है, ब्रह्म में आभास नहीं होता। अज्ञान आदि सातों अवस्थाएं जीव के लिए अनुभवगम्य हैं। जैसे बाद की 5 अवस्थाएं जीव में रहती अनुभूत होती हैं, वैसे ही पहली 2 अवस्थाएं अज्ञान और आवरण भी जीव के अनुभव में आती है, ब्रह्म के अनुभव में नहीं आती। मैं ज्ञानी हूँ, जीव अनुभव करता है, मेरे अनुभव में ब्रह्म सत्ता और उसका भान नहीं होता। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं है, या जो तुम कह रहे हो ईश्वर है, ब्रह्म है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें उन समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये भी अनुभव जीव को होता है। इस प्रकार उसका भान नहीं होता। ये जीव का ही अनुभव है, कूटस्थ या ब्रह्म का ये अनुभव नहीं है। इस अनुभव प्रमाण से भी अज्ञान आदि सातों अवस्थाएं जीव की ही समझनी चाहिए। अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेति अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेति अधिष्ठानतया जगुः अधिष्ठानतया जीवास्थात्वमज्ञान जीवावस्थात्वमज्ञान अभिमानित्वाद वादिशम् प्राचीन आचार्य अधिष्ठान रूप में अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कहते हैं, किंतु अज्ञान का अभिमान करने के कारण जीव को अज्ञान का अभिमान है। अगर अभिमान न हो तो आवरण आदि अवस्थाओं की ओर आगे न बढ़े। वही शक्ति तो जीव की लगी के कारण जीव की अवस्था अज्ञान का अभिमान करने के कारण जीव की अवस्था कहलाती है। शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य आदि प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा निर्णय किया है कि अज्ञान का अधिष्ठान ब्रह्म है, क्योंकि कोई भी अज्ञान निरधिष्ठान नहीं हो सकता। सबकी भ्रांति जिस अज्ञान के कारण होती है उसका भी अधिष्ठान रस्सी है। चांदी के भ्रम का अधिष्ठान सीप है, इसलिए अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म अज्ञान का अधिष्ठान और आश्रय होकर भी, अधिष्ठान है आश्रय है, होकर भी उसका अभिमानी नहीं है। इसीलिए वो अवस्थाएं उस पर प्रभाव, और जीव अज्ञानी होकर के उसी का अभिमानी भी है। वो जो मान रहा है वो आप पर आरोपित करेगा, आप पर वो थोपने लगेगा कि हम ऐसा मान रहे हैं, तुम भी ऐसा मानो। अपने आप को अज्ञानी अनुभव नहीं करता, अज्ञान का अभिमान जीव को होता है। इसलिए अज्ञान उसी की एक अवस्था है। यही न्याय आवरण के साथ भी है।
उसका भी आश्रय ब्रह्म है और जीव उसका अभिमानी है। इस प्रकार अज्ञान, आवरण, विक्षेप जीव की 3 बंधनकारी अवस्थाएं हैं, उनकी व्याख्या हो गई। अब इन तीनों के नाशक ज्ञान का वर्णन करते हैं। वो ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष 2 प्रकार का। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान द्वयेन नष्टेस्मिन् ज्ञानद्वयेस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः न भाति नास्ति चेतेषां न भाति नाति चेत्तेषां विविधापि विनश्यति। विविधापि विनश्यति। 2 प्रकार के ज्ञान, परोक्ष और अपरोक्ष से अज्ञान का नाश होने पर न भाति और नास्ति, मुझे प्रतीत नहीं होता, इसलिए वो नहीं है। इसलिए चेतेषा द्विविधापि विनश्यति। 2 प्रकार के ज्ञान, परोक्ष और अपरोक्ष के से अज्ञान का नाश होने पर न भाति न नास्ति, रूप अज्ञान जन्य, जो फिर ये अज्ञान जन्य आवृत्ति है, वो भी नष्ट हो जाती है। जीव की 4थी अवस्था परोक्ष ज्ञान है, 5वीं अवस्था अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसी का ज्ञान नाश होता है। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसी का ज्ञान नाश होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। इसलिए यदि परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान जीव की अवस्थाएं हैं तो अज्ञान आवरण भी जीव की अवस्थाएं होनी चाहिए। यदि ज्ञान आवरण कूटस्थ या ब्रह्म की अवस्थाएं होती तो जीव के ज्ञान से उनका नाश नहीं हो सकता। 2 प्रकार के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान के नष्ट होने से उसका कार्य रूप अज्ञान समाप्त हुआ और ज्ञान का कार्य आवरण, आवरण भी नष्ट हो जाता है। आवरण के 2 रूप हैं, एक तो नास्ति, नहीं है, और दूसरा न भाति, क्योंकि प्रतीत नहीं होता। एक से कर्तव्य अभिमान बढ़ता है, कर्ता बनता है, एक से भोक्ता बनता है। आवरण नाश के साथ इन दोनों का नाश हो जाता है। परोक्ष ज्ञान तो नश्चेद सत्वावृत्ति हेतुता सत्वावृत्ति अपरोक्ष ज्ञान नाशा अपरोक्ष ज्ञान नाश यवानावृत्ति हेतुता यवानावृत्ति परोक्ष ज्ञान से असत्ता रूप आवृत्ति की हेतुता माने कारण पर, असत्ता रूप जो आवृत्ति है, जो हम सत्ता नहीं मानते, उसकी आवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नष्ट हो जाती है। माने ब्रह्म नहीं है। आवरण की 2 अवस्थाएं हैं, नास्ति और न भाति, नहीं है। तो ये जो आवृत्त रूप नहीं है वाला भाव है, और नहीं है का भाव इतना ज्यादा सघन है कि हम सामान्य भाषा में भी दूसरे की बात सीधे सुनते रहे, नहीं ऐसा करके काट दो, नहीं, यह है सामान्य। माने व्यवहार जगत में व्यक्ति की बातचीत में इतना ज्यादा ये सघन अज्ञान छाया है, नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा हम जो मानते हैं वो ठीक, जो तुम कह रहे हैं वो विचार की जरा सी भी गुंजाइश नहीं, यह है कि नहीं। तो परोक्ष ज्ञान जब होता है तो असत्ता रूप आवृत्ति का कारण पर नष्ट हो जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप कारण पर नष्ट हो जाता है। जो भान नहीं है, असत्ता माने नहीं है, उसकी सत्ता नहीं, सत्ता नहीं है, इसलिए हमें भाषित नहीं होता। तो परोक्ष ज्ञान से सत्ता रूप आवृत्ति नष्ट होती है, और अपरोक्ष ज्ञान से जो अभान है, बोध नहीं, वो नष्ट हो जाता है। शास्त्र और गुरु वचन से प्राप्त प्रामाणिक परोक्ष ज्ञान कूटस्थ का अस्तित्व सिद्ध कर देता है। इससे नास्ति रूप आवरण नष्ट हो जाता है। नास्ति आवरण 2 प्रकार का है, नास्ति और नाभाति। तो नास्ति रूप आवरण इससे समाप्त हो जाता है। बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि भाई परमात्मा की सत्ता है, कूटस्थ है, आत्मा है। अपरोक्ष ज्ञान उदित होने पर कूटस्थ अनुभव में आ जाता है और ना भात हमें नहीं दिखाई देता, ये आवरण समाप्त हो जाता है।
तात्पर्य है दो प्रकार के ज्ञान से दो प्रकार का ज्ञान नष्ट होता है, और अज्ञान के नष्ट होने से उसके कार्यभूत दो प्रकार के आवरण भी नष्ट हो जाते हैं। अब विचार करते हैं विक्षेप का नाश कैसे होगा। अब आवरण तो नष्ट हो गया परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान से। परोक्ष ज्ञान से नास्त रूप आवरण नष्ट हो गया, अपरोक्ष ज्ञान से ना भात रूप आवरण नष्ट हो गया। सत्ता नहीं है, अब नहीं मानते, वो चीज नष्ट हो गई परोक्ष ज्ञान से। सुन के बुद्धि में समझ में आ गया। अपरोक्ष ज्ञान से हमें अनुभव नहीं आता, हमें अनुभव में आ गया। वही साक्षी होके गुरु ने दिखा दिया, ऐसे ये साक्षी है, ये है दृश्य, ये है दृष्टा। समझ में आ गया कि हाँ ये तो बात सही है, तो नष्ट हो गया। अब दो प्रकार के ज्ञान से दो प्रकार का जो अज्ञान था, एक नास्ति था, एक नाभाति था, ये नष्ट हो गया। और अज्ञान के नष्ट होने से उसके कार्यभूत दो प्रकार का आवरण भी नष्ट हो गया। अब विक्षेप का नाश कैसे किया जाए, ये तो नष्ट हो गया। ये जब ये चीज हुई तो हमने कितने सारे कर्म कर डाले। अब वो कर्म का तो प्रभाव आएगा। मान लो डॉक्टर को बुला दिया कि हमें सांप काट दिया, डॉक्टर आया। अब डॉक्टर आया तो फीस तो लेगा ही, और तुम्हें सांप ने काटा नहीं, कह दो फीस वापस नहीं है, तुम्हें मारेगा नहीं पकड़, और सब मारेंगे। जो तुमने क्रिया की, जो तुमने कर्म किए, कर्ता बन के, अब उसको तुम ही तो भोगो। उससे कैसे बचो? कह दो कि अब हमें ज्ञान हो गया, अब तुम्हें ज्ञान हो गया, और जो पहले की जो लेथन फैलाई उसका क्या होगा? तो समेटना पड़ेगा। अकलमंदी हो खुद ही समेट दे झाड़ू लेके, और नहीं अकलमंदी है तो फिर समिटाया जाए, प्रकट समिटाएगी धीरे से। ये कैसे नष्ट होगा? अब अनावरणे नष्ट जीवत्वारूप संक्षया कर्तृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते। अभान आवरण नष्ट होने पर, माने अज्ञान और आवरण के दो रूप, नास्ति नाभाति, ये दोनों नष्ट होने पर क्या हुआ? जो तुमने अपने को जीव माना था, जीवत्व, ये आरोप भी नष्ट हो जाता है। जीव की सत्ता की समाप्ति हो गई। और उसके नष्ट होने पर, जब जीव की सत्ता की समाप्त हो गई, तो कर्ता भाव आदि का संसार नामक अखिल शोक समुदाय, तो हर जगह अहंकार पाले थे, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये कर्ता भाव का जो अखिल शोक समुदाय था वो नष्ट हुआ। अब लेकिन भोगता तो बचा, भोग आएगा ना सामने, पिछला भोग है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुम अगर भोगता न बनो तो भोग नहीं भोगो। ये बात अगर समझ में आ जाए, भोगता तुम न बनो, तुम्हारे कर्म के प्रभाव के कारण जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा, आप उसका भोग न करो, तो भोगता भाव समाप्त हो गया। देखो, अभान रूप आवरण नष्ट होने पर, एक तो है नास्ति माने नहीं है, और नाभाति माने अभान, होता तो हमें उसका भान होता है। अभान रूप आवरण के नष्ट होने पर जीवत्व का आरोप भी नष्ट हो जाता है, और उसके नष्ट होने पर कर्ता भाव आदि का संसार नामक अखिल शोक समुदाय भी निवृत्त, कर्ता भाव समाप्त हो जाता। बीज के नष्ट हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले वृक्ष की शाखाएं, बीज था ज्ञान और उसका परिणाम था आवरण, वो हो गया नष्ट। अब बीज नष्ट हो गया, अब उसके नष्ट होने पर उससे उत्पन्न होने वाले वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, फूल, फल भी नष्ट। उस अज्ञान के उत्पन्न होने के बाद आपने जो जो भी क्रिया करी वो नष्ट हुआ। कि सारा नष्ट होना स्वतः से
इसी प्रकार अज्ञान नष्ट होने से आवरण और आवरण के नष्ट होने से विक्षेप भी नष्ट, हमारा व्यर्थ का कार्यकलाप समाप्त। विक्षेप रूप चिदाभास, विक्षेप रूप चिदाभास है। विक्षेप रूप चिदाभास में ही अहंकार, सबसे पहले विक्षेप चिदाभास है जीव, और जीव में अहंकार, कर्ता भोक्ता भाव और उसके कारण उत्पन्न तमाम शोक संतप्त संसार है। अब शोक संतप्त संसार, अब जब विक्षेप नष्ट हो गया तो अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार नष्ट हुआ तो मैं करता हूँ, मैंने किया, ये नष्ट हुआ। फिर मैं भोगता हूँ, ये भी नष्ट हुआ। अब जो शोक था, शोक संतप्त, शोक का संताप समाप्त हो गया। विक्षेप नष्ट होने पर ये सब भी स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए कि जिसको ये ज्ञान हो, जिज्ञासा हो। अब निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्तिः निरंकुशा भवेत् पुनः शोका समुद्भवात्, पुनः शोका समुद्भवात्। निवृत्ते सर्व संसारे निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात् नित्य मुक्तत्व भासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्तिः निरंकुशा भवेत् तृप्तिः पुनः शोका समुद्भवात्, पुनः शोका समुद्भवात्। समस्त संसार की निवृत्ति हो जाने पर तुरंत नित्य मुक्ति का अनुभव हो जाता है। अरे हम तो हमेशा से मुक्त थे, अभी ने ये सब बंधन बना रखे थे। और उसी से अंतःकरण में निरंकुश तृप्ति का अनुभव होता है, क्योंकि उसके बाद फिर शोक की उत्पत्ति करने का कोई अवसर नहीं रहा। इस प्रकार संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाने से ज्ञान दृष्टि में अपने सत्स्वरूप आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है, निर्विकार निर्लेप है। इसलिए आत्मभाव में स्थित पुरुष अपने को तद्रूप अनुभव करता है। आत्मभाव में स्थित जो पुरुष है, जो ज्ञान की ओर बढ़ रहा था, अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है। आत्मज्ञान होने पर पुनः ज्ञान और उसके कार्य फिर से उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए आत्मज्ञानी सदा आत्मानंद में तृप्त रहता है। अपरोक्ष ज्ञान शोका अपरोक्ष ज्ञान शोका निवृत्त्याख्ये उभे इमे निवृत्त्याख्ये उभे अवस्थे जीवगे ब्रूते अवस्थे जीव के आत्मानं चौदिति श्रुति, आत्मानं चौदिति श्रुति। अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नाम की ये दो अवस्थाएं जीव में ही रहती हैं। ये बताने के लिए श्रुति ने कहा आत्मानं चेत, पहला है उसका मतलब। इस अध्याय के पहले श्लोक में जो श्रुति उद्धृत की गई थी उसका पहला ही पद है आत्मानं चेत, माने अय मनुष्यो तुम आत्मा हो, चेत माने सावधान हो जाओ। यहाँ तक उसी की व्याख्या की गई आत्मानं चेत। उसी पद का तात्पर्य समझने के लिए हमें जीव के ज्ञान आदि 7 अवस्थाएं जाननी चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान 5वीं और शोक निवृत्ति 6ठी अवस्था है। आत्मानं चेत पद इन्हीं अवस्थाओं का सूचक है। इसलिए यह न समझना चाहिए कि आचार्य ने असंगत बातों का निरंतर ही विस्तार किया। अब अगला अध्याय है परोक्ष ज्ञान की सार्थकता। ये लोग कल सुनो।
को अपरोक्ष ज्ञान, निरंकुश तृप्ति, शोक निवृत्ति कैसी होती है सुन लो। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है, ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार नहीं किस पर उसको ही अपना माना, अधिकार नहीं किस पर उसको ही अपना माना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे, विमुख भले ही हो हमसे संभव है इस ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना, संभव है इस ज्ञान को ज्ञान से मिटाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख, ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। पर सत्य नित्य चिन्मय आनंद कहीं जाना, और सत्य नित्य चिन्मय आनंद कहीं जाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। सब खोज ही गलत है अपने को जानना है, सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। हम खोजते थे जिसको अपने भी पहचाना, हम खोजते थे जिसको आगे भी पहचाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है, ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना, ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है पर्दा ही हटाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ॐ साधु असतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।